नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं काशिफ अली। लोकसभा चुनाव आखिर देरी क्यों हो रही है, आखिर क्यों अब तक चुनाव का ऐलान नहीं हो रहा है, ये आज आपको मैं इस प्रोग्राम में बताने की कोशिश करूंगा। आखिर इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है इस पर और क्यों लोकसभा चुनाव का अभी तक ऐलान नहीं हो रहा है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर निर्वाचन आयोग कब चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा, कब निर्वाचन आयोग जो है वो शेड्यूल बताएगा कि कब चुनाव होने हैं, किस राज्य में कब चुनाव होंगे। लेकिन अभी तक कोई भी इस तरीके की बात सामने नहीं आई है। असल में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के ऐलान में देरी को लेकर चुनाव आयोग पर लगातार निशाना भी साध रही है कांग्रेस पार्टी, और विपक्ष का ये कहना है कि देरी इसलिए की जा रही है ताकि सरकार आचार संहिता लागू होने के पहले कुछ घोषणा कर सके। ये इस तरीके का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है कि सरकार की वजह से जो है निर्वाचन आयोग अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं कर रहा है। उसके पीछे की वजह यही है कि सरकार नहीं चाहती कि आचार संहिता लग जाए और उसके बाद सरकारी कोई घोषणा ना की जा सके। साथ ही साथ हालांकि चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने में अभी काफ़ी वक्त है और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा जानबूझकर देरी के आरोप पूरी तरह से अनुचित हैं, यानी बेबुनियाद हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी इस तरीके के या कोई भी राजनीतिक दल इस तरीके के आरोप लगा रहा है कि सरकार के दबाव में जो है वो चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हो रहा है, तो पूरी तरह से बेबुनियाद है। इस बात का चुनाव अधिकारियों ने मजम्मत की है, खंडन किया है। साथ ही साथ अभी उनका ये भी कहना है, एक सीनियर अधिकारी हैं, उनका ये कहना है चुनाव आयोग के कि हम प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मुताबिक काम नहीं करते हैं, हमारा अपना कार्यक्रम है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए 5 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया था। पिछली बार जो 2014 के लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने 5 मार्च को किया था, लेकिन आज हम देखते हैं कि तारीख 7 मार्च हो चुकी है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है। हालांकि चुनाव तारीखों का पिछली बार की तरह मार्च से पहले सप्ताह में ऐलान न होने के बाद विपक्षी दलों के चुनाव आयोग पर जानबूझकर देरी का ये आरोप लग रहा है। अब फिलहाल आरोप हैं तो जाहिर सी बात है उसका जवाब भी देना पड़ेगा चुनाव आयोग को, और लगातार इस पर आरोप लगते रहे हैं चुनाव आयोग पर कि वो सरकार के साथ काम करने पे ज़्यादा तवज्जो देता है। अब कांग्रेस ने जो कहा है कि सरकारी कार्यक्रम है, अब उसको लेकर इस बात की सरकारी कार्यक्रम है, इस बात को लेकर लगातार जो है कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि सरकारी कार्यक्रम है और उसकी देरी इस वजह से की जा रही है। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव आयोग आम चुनाव के लिए तिथियों की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री के आधिकारिक यात्रा कार्यक्रमों के पूरा होने का इंतजार करता है, तो उस पर साफ तौर पर कहना है कि हम प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के हिसाब से काम नहीं करते हैं। अब चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि लोकसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च के दूसरे हफ्ते में हो सकता है, यानी आने वाला जो हफ्ता है मार्च का, उसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि चुनाव 6 से 7 चरणों में होंगे और पिछले कुछ चुनाव में दिनों से सोशल मीडिया पर चुनाव की फर्जी तारीखों की पोस्ट भी वायरल हो रही है। लगातार हमारे पास भी व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें पूरा एक दिया गया है कि कौन से राज्य में चुनाव होंगे, कौन सी तारीख को चुनाव होंगे। हालांकि वो सब फेक है और इस तरीके का अभी कोई भी आधिकारिक ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं हुआ है। इस पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं में केस भी दर्ज करा दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई इस तरीके की फर्जी तारीख बताकर लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को फॉरवर्ड कर रहा है इस तरीके के मैसेजेस फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, बाकी सोशल साइट्स पर, तो वो एक संगीन धारा में एक आरोपी है। इसी को लेकर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करा दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने फेसबुक और ट्विटर को संबंधित कंटेंट के लिए भी कहा था। हालांकि लगातार फेसबुक और ट्विटर को भी इस बात के लिए आगाह किया जा रहा है कि भारत में अब लोकसभा चुनाव हैं, तो इस पर थोड़ी सी आपको जो है तरजीह देनी पड़ेगी और काफ़ी सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। फेसबुक और ट्विटर लगातार को इस बात के लिए लगातार आगाह भारत की तरफ से किया जा रहा है कि चुनाव सर पर हैं और इस तरीके की चीज़ें अगर वायरल हो रही हैं तो इस तरीके के कंटेंट को रोका जाए। अब फिलहाल जिस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान आने वाले वक्त में हो जाएगा, आने वाले हफ्ते में हो जाएगा, तो फिर दिशा तय होगी कि फिर राजनीतिक पार्टियां, हालांकि शुरुआत हो चुकी है, अपने अपने तरीके से चुनावों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन अब देखना यह है कि कब मुख्य चुनाव आयुक्त आकर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे और कब कार्यक्रम का ऐलान करेंगे। नमस्कार।